गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे लास्ट वीडियो में हम एंजियोस्पर्म प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में स्टडी कर रहे थे। हमने पढ़ा था इसमें कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना क्या है, कंपलसरी है। इसको हमने कुछ पॉइंट्स के अंडर स्टडी किया था। तो देखिए हमने लास्ट वीडियो में कहाँ तक देखा था। हमने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के 3 पॉइंट लास्ट वीडियो में पढ़ लिए थे। वो कौन कौन से थे? The first one is the germination of pollen grain, and the growth of pollen tube। यानी कि pollen tube का फॉर्मेशन हमने देख लिया था। जैसे ही pollen tube का फॉर्मेशन हो गया तो क्या हो जाएगी, द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। जैसे ही पॉलन ट्यूब फॉर्म हो जाएगी तो हमारे पास सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा था, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टाइल, कि कार्पल के स्टाइल में क्या करेगी, आपकी पॉलन ट्यूब ग्रोथ करेगी। जैसे ही पॉलन ट्यूब की ग्रोथ पूरी हो जाएगी, यह पॉलन ट्यूब क्या करेगी, आपके ओव्यूल में एंट्री करेगी। तो द एंट्री ऑफ pollen tube in the ovule। हम लास्ट यहाँ तक पढ़ चुके थे और हमने ये भी पढ़ा था कि जो pollen ट्यूब की एंट्री है ओव्यूल में, वो कितने तरीके से हो सकती है, वो 3 टाइप से हो सकती है। इसमें जो पहला था वो क्या था, पोरोगैमी। जो पहला एंट्री का पाथवे था वो क्या था, पोरोगैमी। पोरोगैमी का मतलब क्या है कि कहाँ से एंट्री करेगी, ये माइक्रोपाइल से। और मैक्सिमम एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जो पॉलन ट्यूब है वो ओव्यूल में कहाँ से एंट्री करती है, माइक्रोपाइल से। सेकंड इसमें हमने पढ़ी थी चैलेजोगैमी, कि चैलेजा वाले पार्ट से क्या करेगी, ओव्यूल में एंट्री करेगी। और थर्ड हमने पढ़ा था मीसोगैमी। मीसोगैमी में कहाँ से एंट्री कर रही थी, इंटेगुमेंट से। यहाँ तक हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे और हमने ये भी देखा था कि मैक्सिमम प्लांट में कैसी होती है एंट्री, पोरोगैमी यानी कि माइक्रोपाइलर एंड से। अब जैसे ही आपकी पॉलन ट्यूब ओव्यूल में एंट्री कर गई, तो ओव्यूल में एंट्री करने के बाद कहाँ एंट्री करेगी, ये आपके एम्ब्रियो सैक में। तो आज का हमारा पॉइंट क्या है, फर्टिलाइजेशन में एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक में एंट्री करने के बाद क्या करेगी, ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेगी। तो देखते हैं हम आज का पॉइंट। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक। अब देखिए, इतना तो हमें पता है कि जो पॉलन ट्यूब की जो एंट्री है एम्ब्रियो सैक में, वो कहाँ से होगी, हमेशा माइक्रोपाइल एंड से। तो एंट्री कहाँ से होगी इसमें, माइक्रोपाइल एंड से, थ्रू द माइक्रोपाइल एंड। अब माइक्रोपाइल एंड से एंट्री करने के बाद जो एम्ब्रियो सैक में एंट्री है वो कितने तरीके से हो सकती है, 3 पाथवे से हो सकती है। देखते हैं कैसे कैसे। देखिए, ये हमारे पास एंटीपोडल सेल्स है। एंटीपोडल सेल्स चैलेजल एंड की तरफ होती है। तो अभी हमें इसकी बात नहीं करनी है। माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होता है, एक तो एग सेल होती है, ये हमारे पास एग सेल है जो कि फीमेल गैमेट के जैसे बिहेव करती है। और 2 हमारे पास क्या है, सिनर्जिड्स है। तो ये कौन सा एंड हो गया हमारे पास, माइक्रोपाइलर एंड। तो ये नीचे वाला एंड किसको बता दिया हमने, जो पिलो वाला पोर्शन है वो कौन सा हो जाएगा, माइक्रोपाइलर एंड का। अब माइक्रोपाइलर एंड से जैसे ही आपकी पॉलन ट्यूब ने एंट्री की, देखिए, तो जब इस टाइम पे जब माइक्रोपाइलर एंड से पॉलन ट्यूब आपकी एंट्री कर रही है, तो इस पॉलन ट्यूब में क्या क्या प्रेजेंट होंगे, 2 मेल्स गैमेट। क्या प्रेजेंट होता है इसमें, 2 मेल गैमेट।
हमने बात की थी जर्म सेल से। जर्म सेल्स ने क्या, जर्म सेल का जो न्यूक्लियस था उसने डिवीजन शो किया और क्या बना दिए, 2 मेल गैमेट्स बना दिए। तो जो पहली एंट्री है वो कहाँ से होगी कि जो आपकी पॉलन ट्यूब है, यह पॉलन ट्यूब क्या करेगी, आपके एग सेल और सिनर्जिड के बीच की जो वॉल है वहां से एंट्री कर जाए। देखिए यहाँ से ये आपकी पॉलन ट्यूब की क्या हो गई, एंट्री। तो पहली एंट्री हमने क्या देखी, इन बिटवीन एग सेल एंड सिनर्जिड, बिटवीन एग सेल एंड सिनर्जिड। तो पहली एंट्री कहाँ से हो सकती है, पहला पाथवे क्या है कि जो आपकी पॉलन ट्यूब है ये एग सेल और किसी भी एक सिनर्जिड, चाहे वो लेफ्ट वाली हो चाहे वो राइट वाली हो, तो उन दोनों की वॉल की जो बीच में जो वॉल है उसको डिस्ट्रॉय करते हुए क्या करे, आपके एम्ब्रियो सैक में एंट्री कर जाए। सेकंड क्या है कि जो ये आपके पास एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक की वॉल और ये क्या है आपकी सिनर्जिड। तो सेकंड पाथवे ये हो सकता है कि जो पॉलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो सैक की वॉल और सिनर्जिड की वॉल के बीच से एंट्री कर जाए। ये देखिए, तो सेकंड एंट्री क्या हो गई आपकी, बिटवीन द इंटेगुमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड सिनर्जिड। एम्ब्रियो सैक वॉल एंड सिनर्जिड। एक तीसरा पाथवे और जो मोस्ट कॉमन पाथ है वो क्या है कि जो पॉलन ट्यूब है वो पॉलन ट्यूब क्या करेगी, किसी एक सिनर्जिड के मिड में से उस सिनर्जिड को डिस्ट्रॉय करती हुई कहाँ एंट्री कर जाएगी, आपके पॉलन एम्ब्रियो सैक में एंट्री कर जाएगी। तो थर्ड पाथवे क्या कह रहा है कि जो पॉलन ट्यूब है वो आपके किसी एक, दोनों में से किसी भी एक आपके सिनर्जिड को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी और क्या कर जाएगी, आपके एम्ब्रियो सैक में एंट्री कर जाएगी। तो बाय पेनिट्रेटिंग थ्रू सिनर्जिड। तो देखा हमने कि किस तरीके से जो पॉलन ट्यूब है प्लांट के एम्ब्रियो सैक में एंट्री करती है। पहला पाथवे क्या था कि एग सेल और सिनर्जिड की मिड में से कर जाए। सेकंड पाथवे क्या था कि सिनर्जिड और जो एम्ब्रियो सैक के बीच की वॉल से कर जाए एंट्री। और तीसरा पाथवे क्या था कि जो सिनर्जिड है उस सिनर्जिड को पेनिट्रेट करते हुए क्या कर जाए, आपके एम्ब्रियो सैक में एंट्री कर जाए। अब पॉलन ट्यूब की एम्ब्रियो सैक में एंट्री के बाद कौन कौन सी प्रोसेस कंप्लीट होती है देखते हैं। देखिए ये एग सेल हो गई, ये क्या है हमारे पास, सिनर्जिड, और क्या एंट्री करेगी इसमें, पॉलन ट्यूब। और पॉलन ट्यूब के पास क्या है, आपके 2 मेल गैमेट्स। ये जो पॉलन ट्यूब है, इस पॉलन ट्यूब में क्या है प्रेजेंट, 2 मेल गैमेट। इन मेल गैमेट को कहाँ पहुंचाना है, इसे कहाँ ट्रांसफर करना है, एम्ब्रियो सैक में। तो देखिए जो कॉमन पाथवे है एंट्री का वो क्या है, ये किसी एक सिनर्जिड को क्या कर देगा, ये डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ेगा। तो एंट्री के टाइम पे पहली जो प्रोसेस उसमें क्या हो जाएगा कि आपकी जो 2 सिनर्जिड है उसमें से एक सिनर्जिड क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या हो गया इसका, वन ऑफ द सिनर्जिड सेल डिजनरेट हो जाएगा। क्यों डिजनरेट हो जाएगा, टू प्रोवाइड द पाथवे पॉलन ट्यूब। इस पॉलन ट्यूब को पाथवे प्रोवाइड करने के लिए क्या हो जाएगा कि 2 सिनर्जिड में से क्या हो जाएगी, एक सिनर्जिड क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब अगला देखिए, जो सिनर्जिड है, सिनर्जिड क्या फॉर्म करती है, फिलीफॉर्म एपरेटस। हम बात कर चुके हैं पहले कि सिनर्जिड के पास कैरेक्टरिस्टिक है, सिनर्जिड सेल क्या फॉर्म करती है, फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, पॉलन ट्यूब को, ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करेगा, पॉलन ट्यूब को यहाँ पे एक माइक्रोविलाइक लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी, छोटे छोटे पोर्स बना ले, छोटी छोटी ये आपकी आउटग्रोथ बना लेती है। ये आउटग्रोथ क्या करती है, आपके पॉलन ट्यूब को एंट्री के लिए क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो क्या करेगा, ये आपका फिलीफॉर्म एपरेटस बना लेगा सिनर्जिड सेल्स, और सिनर्जिड सेल क्या करेगी, पॉलन ट्यूब को एंट्री के लिए क्या करेगी, प्रमोट करेगी। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही पॉलन ट्यूब ने एंट्री कर ली, पॉलन ट्यूब ने एंट्री करने के बाद जो इसका अपर पार्ट है, जो इसका टिप वाला पोर्शन है, ये क्या हो जाएगा, आपका रप्चर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, इसमें पोर फॉर्म हो जाएगा।
एक पोर फॉर्म हो जाएगा, और पोर फॉर्म होने के बाद क्या हो जाएगा, जो दोनों आपके मेल गैमिट है वो मेल गैमिट क्या हो जाएंगे, आपके एम्ब्रियो सैक में रिलीज हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास एंटीपोडल सेल्स है जो टेस्टर हो जाएगी, और यहाँ पे आपके पास क्या है, सेंट्रल सेल या डिप्लॉइड न्यूक्लियस हो गया। अब देखिए जो दोनों आपके मेल गैमिट एम्ब्रियो सैक में फ्री हो गए, इसमें से एक मेल गैमिट तो क्या करेगा, एग सेल को क्या करेगा, फ्यूज करेगा, और जो दूसरा मेल गैमिट है वो अमीबॉइड मूवमेंट करते हुए कहाँ तक पहुंच जाएगा, आपके सेंट्रल सेल तक पहुंच जाता है। तो जैसे ही पोलन ट्यूब ने एंट्री करी, पोलन ट्यूब के जो टिप वाला पोर्शन है वो रप्चर हो जाएगा, वो फट जाएगा, उससे पोर फॉर्म हो जाएगा, और पोर फॉर्म होने के बाद दोनों मेल गैमिट्स जो आपके मेल गैमिट्स है वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और ये मेल गैमिट क्या करेंगे, आपके फर्टिलाइजेशन में काम में आएंगे। तो जो अगला पॉइंट है कि एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक के बाद क्या हो जाएगा, एंट्री के बाद आपके जो गैमिट्स है मेल गैमिट्स वो फ्री हो जाएंगे, और फ्री होने के बाद फर्टिलाइजेशन में प्रोसेस में काम में आएंगे। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन। तो अब जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। हम बात कर चुके थे जो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन है ये आपके एंजियोस्पर्म का क्या है, मेन कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। किसमें प्रेजेंट होता है, केवल और केवल ये ओनली एंड ओनली एंजियोस्पर्म में। केवल एंजियोस्पर्म प्लांट में ही आपके डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन प्रेजेंट होता है, किसी अदर प्लांट में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट नहीं होती है। देखिए हमने देखा था कि जो 2 मेल गैमेट्स थे वो कहाँ फ्री हो गए थे, आपके एम्ब्रियो सैक में। अब एम्ब्रियो सैक के 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट कैसा होता है वो नेचर में, हैप्लॉइड। ये जो आपका सिंगल मेल गैमेट है क्या करेगा, एग सेल, एग एपिटस में जो एग सेल है वो भी कैसी आपकी हैप्लॉइड, उसके साथ फ्यूज हो जाएगा, और फ्यूज होकर के डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन करता है। क्या कर देगा, डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन कर देगा, और यही जायगोट आगे जाकर के किसका फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो का। यही के आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो का। तो पहली प्रोसेस जिसमें क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ एग सेल एंड 1 मेल गैमेट इन एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड, आपका क्या है जो फ्यूजन हो रहा है इसे हमने क्या बोल दिया, ट्रू फर्टिलाइजेशन। क्या है ये आपका, ट्रू फर्टिलाइजेशन। इसे आप गैमेटिक फ्यूजन भी कह सकते हो, या इसे आप सिनगेमी या फर्स्ट फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हो। देखिए फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में जायगोट बनता है जो कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो एक्चुअल जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है वो तो क्या है आपका, यही प्रोसेस है। लेकिन जैसे ही आपका फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो गया, अभी भी आपके पास एक और मेल गैमेट बाकी है। ये दूसरा मेल गैमेट क्या करेगा, अब जो आपके पास सेकंड मेल गैमेट बचा, ये भी हैप्लॉइड इन नेचर है। ये जो सेकंड मेल गैमेट है ये क्या करेगा, आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस या जो हमारी डिप्लॉइड सेल है, सेंट्रल सेल है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसी है आपके नेचर में, डिप्लॉइड। इस डिप्लॉइड सेल के साथ जब हैप्लॉइड मेल गैमेट फ्यूज होगा तो क्या बना देगा, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हम PEN से शो करते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि नेचर में कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड। 2N और N मिलकर क्या बना देगा, ट्रिप्लॉइड। तो क्या हो जाएगा, अब द सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड फॉर्म ए ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब देखिए यहाँ पे ट्रिप्लॉइड सेल फॉर्म हो रही है, इसीलिए इसे हम क्या कह देते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोल देंगे इसे हम, ट्रिपल फ्यूजन। ये क्या हो जाएगा, ये आपका दूसरी बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो द सेकेंड, इसे क्या बोल सकते हैं आप, सेकेंड फर्टिलाइजेशन। तो देखिए ये फर्टिलाइजेशन यानी कि गैमेटिक फ्यूजन या सिनगेमी, और ट्रिपल फ्यूजन, गैमेटिक फ्यूजन या सिनगेमी, और ये जो ट्रिपल फ्यूजन है, इन दोनों को साथ साथ कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं हम,
डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है? केवल एंजियोस्पर्म प्लांट का। इस डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया था उसका नाम क्या था? नावाश्चिन। सबसे पहले नावाश्चिन ने सबसे पहले क्या था? जो नावाश्चिन साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन की स्टडी की, और केवल किस में प्रेजेंट होता है ये? एंजियोस्पर्म प्लांट्स में। अब देखिए नावाश्चिन ने जो प्लांट की स्टडी की थी वो प्लांट कौन सा था? लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया प्लांट। अब देखिए ये जो जाइगोट फॉर्म हुआ, ये जाइगोट तो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे जाके किसका फॉर्मेशन कर देती है? एंडोस्पर्म का। तो जब हम फर्टिलाइजेशन के सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में क्या सिग्निफिकेंस है, तो उससे पहले हमें देखना होगा कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको? एक तो जाइगोट मिल रहा है और क्या मिल रहा है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो एक बार दोबारा समझ करते हैं इसे हम कि हमारे पास दो मेल गैमेट थे। जैसे ही पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में रप्चर होती है, पोर फॉर्म करती है, तो दोनों मेल गैमेट रिलीज हो जाएंगे। इनमें से एक मेल गैमेट एग एपरेटस की एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा और जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा। सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है जो आगे डिवीजन करके क्या करती है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देती है। इस पूरी प्रोसेस को हम ट्रू फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी या गैमेटिक फ्यूजन कह देते हैं। अब जो सेकेंड मेल गैमेट बचाता हमारा, वो सेकेंड मेल गैमेट क्या करेगा? जो हैप्लॉइड है वो डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा और ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देता है। और ये जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे जाके क्या करेगा? एंडोस्पर्म का। ये एंडोस्पर्म क्या करता है? आपके जो एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो जैसे ही ट्रिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हुआ तो इसे हमने क्या कह दिया? ट्रिपल फ्यूजन। और दोनों को ही कलेक्टिवली हमने क्या कह दिया है? डबल फर्टिलाइजेशन कह दिया है। क्लियर है? अब देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन में जो ट्रू फर्टिलाइजेशन या फर्स्ट फर्टिलाइजेशन था, उस ट्रू फर्टिलाइजेशन से हमें क्या फॉर्म हुआ? जाइगोट फॉर्म हुआ। जो ये जाइगोट आगे से किसका फॉर्मेशन कर रहा है? एम्ब्रियो का। और ये एम्ब्रियो क्या करेगा? आपके पूरे प्लांट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जो पहला सिग्निफिकेंस है वो क्या है आपका? कि मेल गैमेट और एग सेल से क्या बन रहा है आपका? डिप्लॉइड जाइगोट बन रहा है। और ये डिप्लॉइड जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है और यही एम्ब्रियो ग्रोथ करके पूरा आपका प्लांट का फॉर्मेशन कर रहा है। अब देखिए इस जो डबल फर्टिलाइजेशन में जो सेकंड फर्टिलाइजेशन हुआ था, ये आपका फर्स्ट फर्टिलाइजेशन था। सेकंड फर्टिलाइजेशन में जैसे ही आपका मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। और यह प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसी होती है? ट्रिप्लॉइड। ये ट्रिप्लॉइड क्या करेगी? आपकी ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन करती है और यह सेल आगे जाके क्या फॉर्म कर देगी? आपका एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर देती है। क्लियर है? अब ये जो एंडोस्पर्म डेवलप हुआ है, यह एंडोस्पर्म जो फॉर्म हुआ है, ये जो एंडोस्पर्म है क्या करेगा? आपके एम्ब्रियो के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या ये प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन? और प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन किससे काम करेगा? एम्ब्रियो के लिए, यानी कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए क्या करेगा? ये आपको एसेंशियल न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ये किसमें हेल्प करता है? ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हेल्प करता है। क्लियर है इतना? अब देखिए एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे जो आपके पास 3n सेल बनेगा, इसमें 2n तो क्या है? आपकी मदर का कैरेक्टर है, मदर के क्रोमोसोम्स है। इसमें जो फीमेल है, फीमेल गैमेटोफाइट के क्रोमोसोम्स है, और जो मेल गैमेट है उसका भी क्रोमोसोम है। यानी कि यहाँ पे जो आपके पास सेल फॉर्म होगी उस पर पैटर्नल और मैटरनल दोनों ही क्रोमोसोम होंगे। तो क्या होगा? ये आपके हाइब्रिड विग्योर को शो करेगा, यानी कि ये किसके जैसे बिहेव करेगा? आपके हाइब्रिड के जैसे बिहेव करेगा।
तो डबल फर्टिलाइजेशन का क्या सिग्निफिकेंस हुआ कि एम्ब्रियो फॉर्म होगा और इस एम्ब्रियो के लिए क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन कौन देगा, एंडोस्पर्म देगा। नेक्स्ट टॉपिक हम एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कैसे एंजियोस्पर्म प्लांट के एंडोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म प्लांट के एंजियोस्पर्म में डिफरेंस पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, आप इसे पढ़ लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।